हजरत उमर फारूक जब यरूशलेम जा रहे थे और यरूशलेम से बैतुल मुक़द्दस तक जब ऊंट का सफर कर रहे थे तो ऊंट के ऊपर कुछ सामान लदा हुआ था, इसलिए ऊंट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता था। सामान लदा हुआ था, एक ही आदमी बैठ सकता था। तो हजरत उमर ने यह कानून बना दिया, बैतुल मुक़द्दस तक जाते हुए 1 मील तुम पैदल चलोगे, मैं ऊंट पर बैठूंगा, फिर 1 मील मैं पैदल चलूंगा, तुम ऊंट के ऊपर बैठोगे। तो एक बार हजरत उमर बैठते तो उनका गुलाम ऊंट की लगाम पकड़ता, 1 मील के बाद फिर हजरत उमर ऊंटनी की लगाम पकड़ते और उनका गुलाम बैठता। ऐसे होते होते जब बैतुल मुक़द्दस आ गया, सामने दिखने लगा, उस वक्त हजरत उमर फारूक की बारी आ गई कि तुमको ऊंट की लगाम पकड़ना पड़ेगी, और गुलाम की बारी आ गई कि उनको ऊंट पर बैठना है। गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अगर इस वक्त आप ऊंटनी की लगाम पकड़ेंगे तो आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा। मैं आपका गुलाम हूं, आप बैठे रहिए, मैं ऊंटनी की लगाम मैं ही पकड़ता हूं। हजरत उमर फारूक ऊंट से कूद गए, नीचे आ गए और गुलाम से कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारी वजह से, मैं बेइज्जती की वजह से, इस जनाजा निकल रहा, मेरी इज्जत का कचरा, इस वजह से मैं इस्लाम के इंसाफ का मर्डर नहीं करूंगा, मसावात का मर्डर नहीं करूंगा, समानता का मर्डर नहीं करूंगा। बैठो। अपने गुलाम को बिठाया, हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चल रहे हैं। हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चल रहे हैं। वहां कुछ यहूदी खड़े हैं, कह रहे हैं लोगों से कि आए मुसलमानों, क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? और मुसलमान बैतुल मुक़द्दस के पास जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और वो जो ऊंट के ऊपर सवार है वो तो उसका गुलाम है। उसके बैठने की बारी आई तो हजरत उमर फारूक ने उस बारी को कबूल नहीं किया और ऊंटनी की लगाम पकड़ना ही गवारा किया, लेकिन उस गुलाम को नीचे उतार कर उससे ऊंट की लगाम पकड़वाना गवारा नहीं किया। ये हजरत उमर है जो ऊंट की लगाम को पकड़े हुए हैं। इस मंजर को देखकर बहुत से यहूदी कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि ये समानता भी दिखलाना पड़ेगी, ये बराबरी भी दिखलाना पड़ेगी। हाँ, तकवा भी अपने और अपने अकरबा के साथ इंसाफ भी करना पड़ेगा। मुल्क शाम हजरत उमर फारूक का बेटा गया हुआ था, एक जिहाद में जाना था, लेकिन वहां खजूर के पानी को जो सड़ गया था और नबीज उसमें किसी तरह नशा आ गया था, उसने वो पी लिया। हजरत उमर फारूक के बेटे ने पी लिया। पीने के बाद उमर फारूक के बेटे को नशा आ गया। वो समझे कि ये खजूर का सड़ा हुआ पानी है, इसमें नशा नहीं है। पी गए। पीने के बाद पता चला कि ये तो नशे वाली चीज थी, लेकिन लोगों में मशहूर हो गया उमर फारूक के बेटे ने नशा किया है। वो अमर इब्ने आस के पास आए और कहा कि मैंने नबीज पी ली थी, मुझे कोड़े मारे जाएं। हजरत अमर इब्ने आस ने उनको 40 कोड़े मार दिए। 40 कोड़े जब पड़ गए तो हजरत उमर फारूक को मदीने में जब पता चला कि मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे गए, उसने नशा कर लिया था, तो एक घोड़ा भेजा, स्पेशल घोड़ा, और अमर इब्ने आस को एक लेटर लिखा, गवर्नर साहब मेरे बेटे को इस घोड़े पर बिठा के वापस कर दो और मदीने में भेजो। जब अमर इब्ने आस ने उमर फारूक के बेटे को मदीना में वापस करके भेजा तो बेटा सोच रहा था कि मेरे बाप खुश होंगे। बाप ने उनको घर में उनकी माँ से नहीं मिलने दिया। कहा बेटे इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ, मैंने सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था। बेटे ने कहा हाँ। कहा फिर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए 40 कोड़ों की। कहा मेरे अब्बू वो तो मुझे अमर इब्ने आस ने 40 कोड़े मार दिए, मेरे पीठ पे पड़ गए हैं, मैं आपका बेटा हूँ, बेइंसाफी कैसे कर सकता हूँ। 40 कोड़ों की सजा तो मैंने मुल्क शाम में अपने ऊपर खा ली।
हजरत उमर ने कहा नहीं बेटे, वो सजा नहीं मानी जाएगी, सजा वो होगी जो मैं तुम्हें दूंगा। फिर 4 जल्लाद मुतय्यन किए और चारों के हाथ में एक एक कोड़ा दे दिया और एक जल्लाद से कहा 10 कोड़े मार के तुम हट जाना, फिर दूसरा जल्लाद मारेगा, दूसरे से कहा 10 कोड़े तुम मार के हट जाना, फिर तीसरा मारेगा, ताकि जो कोड़ों की सख्ती बराबर रहे और कोई थक न जाए। इसलिए एक आदमी 40 कोड़े नहीं मारेगा, बल्कि 4 जल्लाद जोर जोर से 40 कोड़े मारेंगे। जब 40 कोड़े पड़ गए तो बेटे ने कहा अब्बू क्या ये बेइंसाफी नहीं है कि 40 कोड़े मैंने मुल्क के शाम में खाए, फिर यहाँ आने के बाद भी मुझे 40 कोड़े मारे गए, आखिर फिर मुझे वहाँ मुल्क के शाम में क्यों मारे गए? वो कोड़ों का क्या होगा जो मैंने वहाँ खाया? उमर फारूक का जवाब था मेरे बेटे, मुल्क शाम के अमीर गवर्नर के ऊपर मेरा एतबार नहीं है, उसने तुम्हें कोड़े मारे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी, जितनी जोर से मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं मारा होगा, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए कि तुम उमर फारूक के बेटे हो। मैंने सोचा कि वहां तुम्हें पक्का और सच्चा इंसाफ नहीं मिला होगा, आज मिला है। मैंने 4 जिल्लादों से 40 कोड़े पड़वाए हैं तुम्हें। ये थे मुस्लिम। इस्लाम के अंदर इनको कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल थे। मेरे प्यारे साथियों, 2 बजे तक ही परमिशन मिल सकी है, इससे ज्यादा नहीं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, लेकिन चलते चलते फिर मैं कहना चाहता हूं, जो लोग इस कपड़े में नहीं डाल सके हैं वो स्टेज पर भी आकर हमें दे सकते हैं, मुझसे मुसाफा कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर बैठता हूं आपके पास, जो लोग देना चाहें वो हमारे हाथ में भी लाकर दे सकते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे और हमें पूरा का पूरा इस्लाम के अंदर दाखिल फरमा दे। ये इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल फरमा, जब तक जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइए, एक साहब ने 500 रुपए दिए, और लोग भी जो देना चाहें मेरे हाथ में मुसाफा करना चाहें, नाम लिया गया है वो हजरत अपने ताउन देते हुए जाएं। और जैसा कि इससे पहले ऐलान किया गया है, आप लोग शांति बना के जाएंगे, रास्ते में किसी तरह के यानी लड़ाई झगड़ा या इस तरह के नुकसान ना करे जिससे कि हमारी बदनामी हो। आप लोग अमन शांति के साथ जाएंगे। और जो जितने भी दुकान हैं, वॉलंटियर से गुजारिश है, रजाकार से गुजारिश है कि दुकानों को जल्द से जल्द खाली कराएं। दुकानों को खाली कराने की कोशिश करें। 2 बजे तक ही परमिशन है। वॉलंटियर हजरात दुकानों को उठा वशौअल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।